आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इस अध्याय की एक बहुत ही सरल और सहज व्याख्या है। और ये अध्याय ना एक पहेली की तरह है। हाँ, है तो। एक तरफ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर चीज का स्रोत है, और फिर वो हमें कुछ चुनिंदा शक्तिशाली उदाहरणों की एक सूची देते हैं। बिल्कुल, और यही इस चर्चा का मिशन है, ये समझना कि इस सूची को असली मकसद क्या है। हाँ। क्या ये ईश्वर की विशेषताओं का मतलब एक कैटलॉग मात्र है, या फिर ये किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही है? दुनिया को देखने का एक नया नजरिया सिखा रही है। बिल्कुल। हाँ, कि क्या ईश्वर का कोई एक खास रूप है, या फिर वो हमारे चारों ओर की दुनिया में हर अनुभव में बिखरे हुए हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में कृष्ण अर्जुन को बहुत प्यार से महाबाहो और प्रिय सखा कहते हैं जी। और फिर कहते हैं, मेरे परम उपदेश को पुनः सुनो। पुनः सुनो। इस पुनः या फिर से सुनने पर इतना जोर क्यों है? क्या अर्जुन ध्यान नहीं दे रहे थे? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। अच्छा। स्रोत बताता है कि आध्यात्मिक यात्रा कोई सीधी रेखा नहीं होती है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। साधक का मन सांसारिक इच्छाओं, शंकाओं और बाधाओं के कारण अपने रास्ते से भटक सकता है। हाँ, ये तो होता है। तो कृष्ण का पुनः सुनो कहना एक तरह से फिक्र जताने जैसा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार कहती है, ध्यान से चलना, गिर मत जाना, वैसे ही कृष्ण अपने भक्त को लक्ष्य की ओर स्थिर रहने के लिए बार बार सचेत कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक बूस्टर शॉट जैसा है, ताकि एकाग्रता बनी रहे। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। इसके ठीक बाद कृष्ण एक और बड़ी बात कहते हैं कि देवता और महान ऋषि भी उनकी उत्पत्ति को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हाँ। ये तो स्थापित ज्ञानियों और देवताओं की समझ पर भी एक सीमा लगा देता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कारण ये है कि कृष्ण स्वयं उन सभी का स्रोत हैं। अच्छा। स्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जैसे प्रकाश सूर्य से निकलता है, पर प्रकाश सूर्य की उत्पत्ति या उसकी समग्रता को पूरी तरह नहीं जान सकता। वैसे ही सारी सृष्टि, जिसमें देवता और ऋषि भी शामिल है, ईश्वर से प्रकट होती है, पर वो ईश्वर को पूरी तरह नहीं समझ सकती। बिल्कुल। ये ज्ञान भक्त के मन में विनम्रता पैदा करने के लिए है। लेकिन क्या ये विचार साधक को थोड़ा हतोत्साहित नहीं कर सकता कि हम जिस परम सत्य को जानने निकले हैं उसे कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाएंगे? ये तो ज्ञान की खोज को ही व्यर्थ साबित करने जैसा लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका उद्देश्य हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि अहंकार को खत्म करना है। अच्छा। यह हमें बौद्धिक अहंकार से बचाता है, जो सोचता है कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ। कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि जो ज्ञान अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ, उसे तर्क से तोलने की कोशिश मत करना, उसे श्रद्धा से ग्रहण करना। समझ गई। ये समझने के लिए कि सत्य हमारी कल्पना और बुद्धि से कहीं ज्यादा विशाल है। तो ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए सही मानसिक अवस्था बनाने जैसा है। और इसका असर अर्जुन पर होता भी है। हाँ, होता है। श्रोत में वर्णन है कि कृष्ण की महिमा सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर जाता है। वो कहते हैं कि आपके वचन अमृत जैसे हैं, जिन्हें सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता। और फिर वो और विस्तार से जानने की विनती करते हैं। यहीं से वो अद्भुत सूची शुरू होती है। हाँ, और यही इस अध्याय का दिल है। विभूति का अर्थ ही है विशेष या असाधारण महिमा, ऐश्वर्य। असाधारण महिमा। कृष्ण यहाँ एक अभ्यास सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, जब भी दुनिया में कोई असाधारण शक्ति, सुंदरता या महानता देखो, तो उसे मुझसे अलग मत समझो, उसे मेरा ही एक प्रकट रूप समझो। तो ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया की हर महान चीज में ईश्वर का दर्शन करना सिखाता है। बिल्कुल। कुछ शुरुआती उदाहरण तो बहुत भव्य और विशाल है। जैसे वो कहते हैं, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। हाँ। या नदियों में मैं गंगा हूँ। ये सुनते ही मन में एक विशालता और पवित्रता की छवि बनती है। इन उदाहरणों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हिमालय का उदाहरण ले लीजिए। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। यह स्थिरता, अडिगता और ऊंचाई का प्रतीक है, जो किसी भी चुनौती के सामने झुकता नहीं। सही बात है। जब कृष्ण कहते हैं मैं हिमालय हूं, तो वो कह रहे हैं कि जब भी आप जीवन में किसी अडिग और विशाल शक्ति का अनुभव करें, चाहे वे कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति, तो उसमें मुझे देखें। अच्छा, तो हर उदाहरण एक खास गुण को पकड़ता है। हिमालय में स्थिरता, गंगा में पवित्रता और निरंतर बहने की शक्ति, और प्रकाशमान पदार्थों में मैं सूर्य हूँ, मतलब ऊर्जा और जीवन का स्रोत। बिल्कुल। ये एक तरह का माइंडफुलनेस अभ्यास है।
दुनिया में दिव्य गुणों को पहचानना। ये वो चीजें हैं जिन्हें देखकर मनुष्य स्वाभाविक रूप से विस्मय या आश्चर्य महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं कि ये विस्मय की भावना असल में ईश्वर के प्रति ही है। प्रकृति के इन विशाल रूपों से आगे बढ़कर ये सूची फिर बहुत व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ, बहुत। कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। लेकिन जो पंक्ति सुनकर मेरे सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो है जब वो सीधे अर्जुन से कहते हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। हाँ, अपने सबसे बड़े आदर्श को ये कहते सुनना कि तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी मैं ही हूँ, ये अर्जुन के लिए कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा होगा। सोचिए जरा। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये तो सीधा सीधा सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, सशक्तिकरण। ये एक बहुत ही अंतरंग और प्रेरक क्षण है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो श्रेष्ठता है, जो धनुर्विद्या या एकाग्रता तुम्हें पांडवों में विशेष बनाती है, वो भी मेरा ही एक अंश है। वाह! ये भक्त को एहसास कराता है कि दिव्यता सिर्फ मंदिरों या पहाड़ों में बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने श्रेष्ठ गुणों में अंदर भी है। और ये सिर्फ महान लोगों या विशाल पर्वतों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के गुणों में भी मौजूद है। बिल्कुल। स्रोत में स्त्रियों के कुछ गुणों का भी जिक्र है। हाँ, और यहीं पर यह अध्याय और भी गहरा हो जाता है। कृष्ण अमूर्त गुणों और अवधारणाओं को भी अपनी विभूति बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि स्त्रियों के 7 श्रेष्ठ गुण कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा, ये सब भी मैं ही हूँ। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी में असाधारण बुद्धिमत्ता या क्षमा करने की अद्भुत क्षमता देखते हैं, तो हम असल में ईश्वर के ही एक गुण को प्रकट होते देख रहे हैं। वो आगे ये भी कहते हैं, विजेताओं की विजय, संकल्प करने वालों का संकल्प। हाँ, ये तो सोच को पूरी तरह बदल देता है। अब जीत सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक दिव्य गुण की अभिव्यक्ति बन जाती है। सटीक। और ये हमें सफलता में विनम्र और असफलता में स्थिर रहना सिखाता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का स्रोत हमसे परे है। लेकिन अब हम इस अध्याय के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, और मैं उसी पर आने वाली थी, क्योंकि इन सब सकारात्मक गुणों के बाद कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। वो कहते हैं, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। ये सुनकर तो दिमाग चकरा जाता है। ये तो एक नकारात्मक गुण है। सही बात है। क्या ईश्वर में नकारात्मकता भी है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? यह इस अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, और यह समझना आसान नहीं है। कृष्ण यहाँ हमें द्वंद्व यानी अच्छे बुरे की सोच से परे ले जा रहे हैं। इसके ठीक बाद वो कहते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वालों का मूल भी मैं ही हूँ। हाँ, दोनों को एक साथ देखना होगा। बिल्कुल। जुआ छल का चरम रूप है और मृत्यु विनाश का। कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि की हर ऊर्जा, चाहे वो हमें सकारात्मक लगे या नकारात्मक, निर्माण करने वाली हो या विनाश करने वाली, उसका स्रोत एक ही है। ये विचार थोड़ा बेचैन करने वाला है। अगर ईश्वर ही छल और विनाश का भी स्रोत है, तो फिर हमारे लिए सही और गलत के चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? सही सवाल है। फिर तो हमें किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या स्रोत इस दुविधा पर कोई प्रकाश डालता है? ये सबसे गहरा नैतिक प्रश्न है जो इस अध्याय से उभरता है। स्रोत इसे इस तरह समझाता है, ऊर्जा का स्रोत एक ही है, जैसे बिजली एक ही होती है। अच्छा। लेकिन मनुष्य के पास विवेक यानी सही गलत को परखने की बुद्धि है। हम उस बिजली का इस्तेमाल रोशनी करने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को करंट लगाने के लिए भी। मतलब ऊर्जा तो न्यूट्रल है। ऊर्जा स्रोत के स्तर पर तटस्थ है, लेकिन हमारे चुनाव के स्तर पर कर्म का सिद्धांत लागू होता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जुआ खेलना सही है। वो कह रहे हैं कि छल करने के लिए भी जिस तीक्ष्ण बुद्धि और शक्ति का प्रयोग होता है, उस शक्ति का मूल स्रोत भी मैं ही हूँ। चुनाव मनुष्य का है। तो ये जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। हमें दिव्य ऊर्जा मिली है और ये हम पर है कि हम उसे निर्माण के लिए इस्तेमाल करें या विनाश के लिए। बिल्कुल। ये समझ तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। अच्छा बुरा, निर्माण विनाश, ये सब एक ही परम ऊर्जा के अलग अलग खेल हैं। बिल्कुल। ये हमें दुनिया को टुकड़ों में देखने से रोकता है और एक समग्र दृष्टि देता है। यह हमें सिखाता है कि हम जिसे बुरा कहते हैं वो भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा है, भले ही हम उसे समझ ना पाए। ठीक है, तो इस मन बनाने वाली इस सूची के बाद
जो पहाड़ों से लेकर नैतिकता तक सब कुछ कवर करती है। अध्याय के अंत में कृष्ण अचानक जैसे पूरी बाजी पलट देते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की आखिर आवश्यकता ही क्या है? इतना मात्र समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। सही। ये सुनकर लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे खुद ही खारिज कर दिया। ये पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये खारिज करना नहीं बल्कि सार बताना है। अच्छा। यह इस अध्याय का सबसे गहरा और व्यवहारिक संदेश है। कृष्ण कह रहे हैं, मैंने तुम्हें इतने सारे उदाहरण दिए ताकि तुम्हारा मन एकाग्र हो सके और तुम्हारी श्रद्धा जगे। लेकिन सच तो ये है कि मेरी विभूतियां अनंत हैं। तुम उन्हें कभी पूरी तरह सूचीबद्ध नहीं कर सकते। वो अर्जुन को उस सूची के मोह से भी मुक्त कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन अनगिनत रूपों के पीछे मत भागो, बस उस एक सत्य को पकड़ लो। हाँ, और वो सत्य ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये अरबों आकाशगंगाएं, ये सब मेरे एक बहुत छोटे से अंश से ही टिका हुआ है। ये तो कल्पना से परे है। बिल्कुल। इसका व्यावहारिक सबक ये है कि हमें हर चीज जानने के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा उन विषयों पर नष्ट नहीं करनी चाहिए जिनका हमारे जीवन के असली लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। तो ये जानकारी के बोझ से दबे आज के इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये तो एक तरह से ज्ञान के फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के खिलाफ एक कॉस्मिक लेसन है। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ जानने की कोशिश करने के बजाय उसे एक सार को पकड़ने जरूरी है जो हर चीज को आपस में जोड़ता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। ये मिनिमलिज्म ऑफ नॉलेज जैसा ही है। कम जानो पर सार जानो। ये बौद्धिक अहंकार से मुक्ति का मार्ग भी है। ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते और ना ही हमें जानने की जरूरत है। जरूरत बस उस एक स्रोत से जुड़ने की है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो असल में यह अध्याय दुनिया को देखने के लिए एक नया चश्मा देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि विस्मय या आश्चर्य की हर भावना, चाहे वो हिमालय को देखकर हो, किसी के साहस को देखकर हो या संगीत सुनकर हो, असल में एक आध्यात्मिक अनुभव है। हाँ। ये हमें हर रोज दिव्यता को पहचानने का अभ्यास कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस अनंत को पूरी तरह से समझने की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस ये महसूस करना ही काफी है कि हम भी उस दिव्य विस्तार का एक हिस्सा हैं जिसे ईश्वर ने अपने एक छोटे से अंश से धारण किया हुआ है। यह एहसास मन को बहुत शांति और सुरक्षा देता है। हाँ, कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले और असहाय नहीं हैं। बिल्कुल। यह हमें हमारे अपने स्थान का भी बोध कराता है। हम उस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हाँ, और इसी अध्याय से एक अंतिम विचार भी उभरता है जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है। अच्छा। कृष्ण अपनी विभूतियों में कहते हैं, ध्वनियों में दिव्य ओम हूं, और साथ ही ये भी कहते हैं, रहस्यों में मौन में हूं। ध्वनि और मौन दोनों। हाँ, तो ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर ईश्वर सबसे पवित्र ध्वनि में भी हैं और सबसे गहरे मौन में भी, तो हमें परम सत्य की खोज कहाँ करनी चाहिए? बाहरी अभिव्यक्ति और शब्दों में या आंतरिक शांति और मौन में?